वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में यूलर्स थ्योरम ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है इफ u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y स्क्वायर बाय x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है वो हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y स्क्वायर बाय x। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो tan इनवर्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे ताकि यहाँ पे हमें फंक्शन मिल जाए tan u। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan u इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय x। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट करना है। होमोजेनियस फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको यहाँ पे लिख के देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है u इक्वल टू एक्स टू द पावर n f ऑफ y बाय एक्स। ये होमोजेनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आप देख सकते हैं x टू द पावर n है। इसका मतलब जो है आपको यहाँ पे देखो, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो tan u लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में x टू द पावर n को लाने के लिए आपको राइट हैंड साइड में x को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो हमने राइट हैंड साइड में x को एडजस्ट किया है और ब्रैकेट के अंदर जो डिनोमिनेटर है उसमें हमने x स्क्वायर किया है ताकि वो y बाय एक्स के फॉर्म में भी रहे और x टू द पावर n के फॉर्म में भी आ जाए। तो देखो x टू द पावर n के फॉर्म में अगर हम चेक करेंगे तो x का जो पावर है वो 1 हो गया है। इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया है। तो फाइनली ये एक होमोजेनियस फंक्शन बन चुका है। tan u इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 इंटू एफ ऑफ वाई बाय एक्स, ऐसे फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। तो फाइनली गिवन फंक्शन को हमने होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट तो कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें यूलर्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देंगे दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री n इक्वल टू 1। क्योंकि x का पावर यहाँ पे 1 है सो n का वैल्यू हो गया 1। सो देयरफॉर बाय यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपको तैयार करना है सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो जो हमने इनिशियली अभी जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिए थे होमोजेनियस फंक्शन का, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो देखो ऐसा इक्वेशन है x डेल u बाय डेल x, ऐसा होता है x डेल u बाय डेल x। वहां पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में u है ना, तो यहाँ पे u आता है। लेकिन अभी जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan u है। तो आपको यहाँ पे u नहीं और आपको पूरा tan u ऐसा लिख लेना है। सो प्लस डेल tan u बाय डेल y इक्वल टू राइट हैंड साइड में होता है n इंटू u। अब n का वैल्यू क्या है 1 और u मतलब आपका tan u है जो कि अभी हमने जो होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट किया है। तो ये हो गया यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पूरी तरह से तैयार। लेकिन अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में tan u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और सेकंड टर्म में tan u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x, एक मिनट, ये तो x जो है वो एज इट इज रहेगा, tan u का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर u और u को अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये देखिए x एज इट इज tan u का हमने लिख लिया सेक्स स्क्वायर u और u का हो गया डेल u बाय डेल x और सेकंड टर्म में भी वही y एज इट इज tan u का हो गया सेक्स स्क्वायर u एंड u का हो गया डेल u बाय डेल y और राइट हैंड साइड एज इट इज tan u। तो ये हो गया इतना। अब हम एक काम करेंगे, पूरे इक्वेशन में से सेक्स स्क्वायर u जो है वो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, या फिर इसको ऐसा बोलो डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन बाय सेक्स स्क्वायर u। पूरे इक्वेशन को सेक्स स्क्वायर u से डिवाइड करो, ऐसा भी आप कहेंगे तो भी चलता है। या तो डिवाइड वाला स्टेटमेंट लिखो या तो सेक्स स्क्वायर u सीधा सीधा कॉमन ले लो। देखो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है सेक्स स्क्वायर u, लेफ्ट हैंड साइड से सेक्स स्क्वायर u कॉमन ले लिए और अब जो हमने सेक्स स्क्वायर u कॉमन लिए उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो वो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा। तो ये देखो राइट साइड में वो गया tan u इंटू 1 बाय सेक्स स्क्वायर u, ऐसा हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y और राइट साइड में देखो हमने tan u को अब sin u बाय cos u ऐसा लिख लिया है बिकॉज tan का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है sin बाय cos। अब देखो यहाँ पे और 1 बाय जो सेक्स स्क्वायर u था उसको हमने एज अ cos स्क्वायर u लिख दिया है और एक एक cos जो है वो कट चुका है। और अब क्या रह गया यहाँ पे x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y और राइट हैंड साइड में sin u इंटू cos u। अब यहाँ पे हम एक यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि राइट साइड में एक फार्मूला यहाँ पे बन सकता है sin 2u का, लेकिन उसके लिए 2 यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पे 2 एडजस्ट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे हमने 2 दे दिए, कट होने के बाद वो वही आएगा जो ऊपर में लिखा है। अब ये हमने एडजस्टमेंट इसलिए किए क्योंकि 2 sin u इंटू कॉस u sin 2u होता है। तो देखो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे sin 2u बाय 2।
अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, अब ये यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हमें जो मिला है ये यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पूरी तरह से हमने सॉल्व किया। इसको हम एक इक्वेशन नंबर दे देंगे, ठीक है, और फिर इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार, पहले x के रिस्पेक्ट में बाद में y के रिस्पेक्ट में, तब जाके प्रूफ दैट वाला जो इक्वेशन है वो प्रूव हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर, पहले वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 दिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमें क्या करना है, यही इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना है, जो हमने कहा था 2 बार करना है डिफरेंशिएट, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रूफ दैट में जो इक्वेशन लिखा है, देखो ये प्रूफ दैट का पूरा इक्वेशन, उसमें 3 टर्म्स है। तो पहला टर्म अगर आपको चाहिए एक्स स्क्वायर वाला, तो आपको पहले इक्वेशन नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर जब आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे तो y स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, फिर दोनों इक्वेशंस को जब ऐड कर लेंगे तो ट्वाइस x वाला टर्म आ जाएगा। इस तरह से करना है, समझ गए। तो चलो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे में y जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये हो गया सेकंड टर्म, प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 1। अब यहाँ पे y जो है वो कांस्टेंट है और डेल u बाय डेल y का हो गया डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y। राइट साइड में चलेंगे तो राइट साइड में जो 1/2 है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन साइन 2u को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर का 2 है ना वो एज इट इज रहेगा, साइन 2u का हो जाएगा कॉस 2u इंटू 2, क्योंकि 2u को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन 2u का कॉस 2u इंटू 2, और फिर u को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए साइन 2u का हो गया कॉस 2u बाई 2 और इंटू 2 भी है, और u का हो गया अलग से डेल u बाय डेल x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे 2 कट चुका है। तो अब देखो राइट, ये पूरे इक्वेशन को एक काम करो, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे हमें x स्क्वायर वाला टर्म चाहिए ना, प्रूफ दैट वाला फर्स्ट टर्म अगर चाहिए। देखो ये प्रूफ दैट का फर्स्ट टर्म है, इसमें x स्क्वायर है डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर के सामने में, तो वो चाहिए, तो ये पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, प्लस यहाँ पे एक्स वाई इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और राइट साइड में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स वाला जो टर्म है ना वहाँ आपको x दे देना है, पहले नहीं। तो ये देखिए इस तरह से पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर a कहेंगे, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसके बाद x से हमने मल्टीप्लाई किए, तो ये इक्वेशन नंबर a मिला। और अब चलो इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, फिर उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें इक्वेशन नंबर b मिल जाएगा। फिर वो दोनों इक्वेशंस इक्वेशन नंबर a और b को ऐड कर लेंगे, तब जाके हमें प्रूफ दैट का इक्वेशन मिलने वाला है। समझ में आया? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट किए हमने x के रिस्पेक्ट में। और अब चलो आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू y नाउ। सो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज इट इज है डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई डेल एक्स हो गया। और अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, y डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर है, प्लस ये फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म हो गया, प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एज इट इज। और अब साइन 2u का कॉस 2u इंटू 2 हो जाएगा, और u को अलग से डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में डेल u बाई डेल वाई हो गया। और अब यहाँ पे देखो राइट साइड में 2 कट चुका है। और अब क्या करो पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे हमने इसके पहले पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किए थे। अब ये पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर लो ताकि प्रूफ दैट का लास्ट वाला जो टर्म है वो मिल जाए। तो ये देखिए ये पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा इक्वेशन मिल रहा है, हर जगह y आ रहा है। और अब राइट साइड में भी cos 2u को पहले लिख लेते हैं, बाद में y लिख लेंगे, cos 2u अलग और फिर y इंटू डेल यू बाई डेल वाई। तो ये जो इक्वेशन मिला है ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर b दे दो। जिस तरह से आपने इक्वेशन नंबर a तैयार किए हैं बिल्कुल उसी तरह से इक्वेशन नंबर b ये भी हमने तैयार किया है। अब आपको क्या करना है, जो हमने कहा था a और b इक्वेशन को हमें ऐड करना है। इक्वेशन नंबर a में लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, इक्वेशन नंबर b में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से हमें प्रूफ दैट की इक्वेशन जो है जो भी इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है स्टार्टिंग में वो हमें मिल जाएगा। तो चलो दोनों इक्वेशंस हम यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे ऐड इक्वेशन नंबर a एंड b।
तो चलो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए के 3 टर्म्स पहले लिख लेंगे। तो वो क्या थे, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये पहला टर्म था, प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर ए के 3 टर्म्स। और अब प्लस इक्वेशन नंबर बी के 3 टर्म्स यहाँ पे लिख रहे। देखो इक्वेशन नंबर बी ऊपर है आपके सामने। तो यहाँ पे पहला टर्म है एक्स वाई वाला, वो हमने लिख दिया। देन सेकंड टर्म है वाई स्क्वायर वाला और थर्ड टर्म है वाई वाला। तो ये देखो इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी की दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। और राइट साइड में भी एडिशन करो तो राइट साइड में इक्वेशन नंबर ए का राइट हैंड साइड cos 2u इंटू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस इक्वेशन नंबर बी का राइट हैंड साइड ये हमने ऐड कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता देते हैं। देखो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है कि ये हमने जो नीचे ऐसा लाइन कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं समझाने के लिए है, सिर्फ ये आपके लिए। ये पहली जो 3 टर्म्स है वो इक्वेशन नंबर ए की 3 टर्म्स है और बाद की 3 टर्म्स इक्वेशन नंबर बी की 3 टर्म्स है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है, इस तरह से। और अब देखो किस तरह से ये ऐड होता है। अभी ये पूरे इक्वेशन में टोटल लेफ्ट हैंड साइड में 6 टर्म्स है और राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स है। तो पहला अब एडिशन किस तरह से करना है जरा इसको समझ लो। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको लिख लेना है। तो देखो एक बार हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है। देखो ये हम ऊपर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाला प्लस ट्वाइस एक्स वाई और फिर वाई स्क्वायर वाला, ऐसे 3 टर्म्स हमें चाहिए। देखो ये हमने ऊपर में लिख दिया है ताकि आपको पता चल सके कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले चाहिए। तो अभी ये जो हम एडिशन कर रहे हैं इसमें टोटल लेफ्ट हैंड साइड में 6 टर्म्स है और हमें अगर ये पूरा चाहिए तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले है। तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये देखो पूरी इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो ये पहले लिख लो। तो हमने लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो क्या है ट्वाइस एक्स वाई वाला टर्म है। तो देखो ये यहाँ पे एक्स वाई वाली 2 टर्म्स है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ट्वाइस एक्स वाई हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, और अब राइट साइड और अब इसके बाद देखो वाई स्क्वायर वाला टर्म है। तो वाई स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे हम ये यहाँ पे लिख रहे हैं वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, इस तरह से हो गया। फाइंड आउट वाली तीनों टर्म्स यहाँ पे आ गई, ये एक टर्म आ गई, ये भी टर्म आ गई, देन आफ्टर ये टर्म भी आ गई और ये टर्म भी आ गई। टोटल 6 में से 4 टर्म्स गई और अब बची है 2 टर्म्स। ये देखो ये एक टर्म है, ये एक्स्ट्रा है और ये भी एक टर्म है एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर हमने ई लिख दी है। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको अभी। ठीक है, ये ई यानी ये दोनों एक्स्ट्रा टर्म्स है, तो वो भी अभी हम यहाँ लिख लेंगे। एक्स्ट्रा टर्म्स एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये हमने यहाँ लिख लिए। ठीक है, और अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड में देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमने दोनों एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे लिखी है। एक्स्ट्रा टर्म है तो हम इसके नीचे ये देखो इसको एक्स्ट्रा टर्म्स को हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है बाद में अगले स्टेप में। राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में कॉमन ले लेते हैं cos 2u और अब ब्रैकेट में बचेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, इस तरह से। और अब चलो नेक्स्ट स्टेप हम लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा टर्म को सिर्फ राइट साइड में शिफ्ट करना है, बाकी जो 3 टर्म्स थी पहली वाली वो एज इट इज लिखना है। तो देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्लस ट्वाइस एक्स वाला टर्म प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म ये हमने लिख दिए और अब ये एक्स्ट्रा टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखो राइट हैंड साइड पहले एज इट इज लिख लो, cos 2u एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये राइट साइड की टर्म्स है एज इट इज। और अब एक्स्ट्रा टर्म को राइट साइड में ला रहे तो वो राइट साइड में आके माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है। तो दोनों राइट साइड में माइनस हो गई तो माइनस हमने यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो इस तरह से। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चाहिए वो आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं सॉल्व करना है। राइट साइड में अब देखो जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में ही सॉल्व करना है। देखो जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या करो, ब्रैकेट को कॉमन ले लो। दोनों ब्रैकेट देखो दोनों ब्रैकेट कॉमन हो सकते हैं, तो चलो राइट साइड में हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। तो क्या रहेगा कॉमन करने के बाद, cos 2u यहाँ फर्स्ट टर्म में से रहेगा और सेकंड टर्म में से -1। और अब देखो दोनों जो ब्रैकेट कॉमन ले रहे हैं ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। और अब इसका वैल्यू पता है हमें, इसका वैल्यू पता है। जो टर्म हमने कॉमन लिया है उसका वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाले थे। ठीक है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम चेक करें तो वो था sin 2u बाई 2, ऐसा था। एक बार बता देते हैं आपको कि क्या था। ये देखो प्रीवियस पेज का, ये देखो ये है sin 2u बाई 2 का वैल्यू दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 का ये जो रिजल्ट है sin 2u बाई 2 ये आपको वहां पे पुट करना है। तो चलो पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो पहला जो ब्रैकेट है वो एज इट इज रहेगा
cos 2u माइनस 1 ये एज इट इज रहेगा और इसकी जगह sin 2u बाई 2 ऐसा लिखना है। ये हमने लिख दिए बस, और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको यहीं पे स्टॉप करना है। क्वेश्चन में वैसे भी कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ वो इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये हमें रिजल्ट मिला है। अगर इसमें कुछ प्रूफ करने के लिए होता तो हमने इसको और सॉल्व किए होते, वैसे ये और सॉल्व हो सकता है, अगर इसमें और फार्मूलाज वगैरह अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो और ये सॉल्व होता है, लेकिन इसको और एक्स्ट्रा फिलहाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना सॉल्यूशन सफिशिएंट है। तो ये जो हमें आंसर मिला है यही इसका फाइनल आंसर है और इस तरह से प्रॉब्लम ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर कुछ प्रूफ करने के लिए हो तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था यूलर्स थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करने वाले हैं ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।